से मोहब्बत करेगा जो आपकी इताअत करेंगे। इतना ही नहीं, मोहब्बत के तकाजे भी देखिए। हमने बहुत सारे मोहब्बत के फसाने भी सुने हैं, मोहब्बत की कहानियां भी सुनी है। नहीं, चलिए कुरान की कहानी सुनिए, वो भी परवरदिगार फरमाता है मेरे मोहब्बत करने का तरीका क्या है, सुनो मेरे हबीब। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इन्होंने जितने भी गुनाह किए होंगे तुम्हारी इताअत के सदके सब माफ कर दूंगा। गुनाह का अगर हम तौज़ी करें, क्या है गुनाह? है हुक्म परवरदिगार का इनकार। लेकिन परवरदिगार कहता है अगर इन्होंने इनकार किया हो लेकिन ये आए, दरे रिसालत पे आए, रसूल की इताअत करें, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इनकी तमाम खताएं बख्श दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि परवरदिगार मगफिरत करने वाला है और रहीम है, रहम करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत का मैंने ज़ाहिरी तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब दो चार नुक्ते तफसीर के उन्वान से। फत्तबिऊनी, ए मेरे हबीब ये तुम्हारी इताअत करें। अब इताअत समझाना है। इताअत क्या है? जो रसूल कहे करो करना है, जो कहे मत करो नहीं करना है। जिस चीज से रसूल को मोहब्बत, तुम्हें भी मोहब्बत करनी है। जिस नाम का रसूल के दिल में एहतराम, तुम्हें भी एहतराम करना है। जिसके लिए नबी खड़े हो जाए, तुम्हें भी खड़ा होना है। जिसके लिए नबी की आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे आंखों में भी आंसू आने चाहिए। यही इताअत है। और इस इताअत का अगर आप माखज़ा करेंगे तो वो एक ही जुमला है, क्या? हुसैन मिन्नी। हमारे रिसाले स्कॉलर है माशाल्लाह, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर ताहिर कादरी, वो इस जुमले को इस तरह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब से दीन इस्लाम का आगाज हुआ, करबला तक ये दीन मुहम्मदी था। इसका रंग मुहम्मदी था, इसका वजूद मुहम्मदी था, इसका सिलसिला मुहम्मदी था। लेकिन फरमाते हैं करबला के बाद रंग भी बदल गया, वजूद भी बदल गया, सिलसिला भी बदल गया। और वो सिलसिला क्या फरमाया? वो सिलसिला ता कयामत तक एक ही है, और वो सिलसिला हुसैनी है। यानी करबला के बाद अगर हमें दीन इस्लाम ढूंढना है, कहाँ पे मिलेगा? करबला में, हुसैन के पास मिलेगा। तो जिसके पास हुसैन है उसके पास रसूल है, और जिसके पास रसूल है उसके पास अल्लाह है। ये है फत्तबिऊनी, रसूल की इताअत करना। ये जो आप जियारत करने आए हैं ये उसी इताअत का है, ये उस इताअत से बाहर नहीं है। क्योंकि जब हुसैन इस दुनिया में आए, तवारीख नकल करती है, हर रोज रसूलुल्लाह दरे ज़हरा पे जाते थे, फरमाते थे मेरी बेटी मेरे हुसैन को लाओ, मेरे हुसैन को लाओ, मुझे हुसैन की जियारत करनी है। जरा गौर कीजिए, आप ज़ाहिरीन हैं, हुसैन की जियारत करने आए हैं। अगर हमें ज़ाहिर बनना है तो देखिए कौन है ज़ाहिर? ज़ाहिर हुसैनी खुद रसूलुल्लाह है। कितना हमें पाकीज़गी का ख्याल रखना है, कितना हमें किरदार का ख्याल रखना है। ये ज़ाहिरी जियारत नहीं है, आप आए वहां पे हरम देख लिया यही जियारत है, नहीं। हकीकी जियारत का माना हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं।
एक दफा आयशा सिद्दीका सामने है, हुसैन रसूलुल्लाह की गोद में है, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका आई, क्या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया मैं हुसैन पे रो रहा हूं। हुसैन पे रो रहे हैं। तमाम शिया सुन्नी किताबें जो हैं आप देख सकते हैं, उनमें दर्ज है। आप हुसैन पे क्यों रो रहे हैं? फरमाया आयशा, जो मेरे हुसैन पे रोएगा उसने मेरे साथ एक हज और एक उम्रा किया। हजरत आयशा हैरान होगी, या रसूल अल्लाह, एक हज और एक उम्रा? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, 2 हज और 2 उम्रा। हजरत आयशा फिर हैरान हो गई, 2 उम्रा? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, 3 हज 3 उम्रा। हैरत बढ़ती गई, तादाद बढ़ता गया, यहाँ तक कि उलमा लिखते हैं 10 तक पहुंचे। रसूलुल्लाह 10 तक पहुंचे। क्या फरमाया आयशा, जो मेरे हुसैन को सलाम करेगा, जो मेरे हुसैन का हक जानते हुए इस पे आंसू बहाएगा, उसने मेरे साथ 10 हज किए और 10 उम्रा किए। तमाम उलमा लिखते हैं अगर कोई चाहता हो वो सलाम करना, सिर्फ ये 3 जुमले हमें बताए हैं। अगर आप दोहराएंगे, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। परवरदिगार हमें हम सबको ये सवाब इनायत फरमाए। तो ये है फतह होनी। रसूलुल्लाह मिंबर पे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन गिरने लगे। तवारी कहती है रसूलुल्लाह ने खुतबा काटा, मिंबर से नीचे उतरे और हुसैन को आगोश में लिए। असहाब बैठे हैं ना, अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हमें बता दिया होता, हम हुसैन को पकड़ लिए। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, चाहता हूं ये जुमला आप हमेशा याद रखें। फरमाया हुक्म मुझे आया, आपको क्या बताता। पूरा आप फिक्र कीजिए क्या है। रसूलुल्लाह फरमाते हुक्म मुझे आया, आपको क्या बताता। या रसूलुल्लाह क्या हुक्म हुआ? कहने लगे हुक्म हुआ, जबरील आया, परवरदिगार कहता है हुसैन को आगोश में ले लो। अगर हुसैन जमीन पे गिर गए तो ये आसमान भी अभी गिरेगा। फत्तबिऊनी, अपने आप को सुनी कहने वाला क्यों नहीं रोएगा हुसैन पे, क्यों नहीं रखेगा मोहब्बत हुसैन से। रसूलुल्लाह मदीने के रास्ते से जा रहे हैं, कांधों पे हुसैन है। शिया सुन्नी किताबों में दर्ज है, हजरत उमर ने देखा हुसैन की तरफ, कहा या हुसैन मुबारक हो, क्या सवारी है। अगर ये अल्फाज हम देख लें कहीं गलत नहीं है, सही है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया है उमर अपने अल्फाज जो है इनको तब्दील करो, कहो सवार कितना अजीम है। सवार। बस एक जुमला, हालांकि मेरा दिल जो कह रहा है जारी रखूं, लेकिन बस आप बहुत थके हुए हैं दिल से। मैं क्या दूंगा आपको, सिर्फ दुआ दूंगा। खुदाया बहक हजरत ज़हरा, इन अज़ादारों की ये जो थकावट है बारगाह ज़हरा में कबूल फरमा। हमारे जो ये आंसू है या अल्लाह इनको रुमाल फातिमा ज़हरा में जगह नसीब फरमा। तभी तो कुछ उलमा कहते हैं जब ये आंसू बहे तो रुमाल से साफ मत करो, क्योंकि ज़हरा खुद साफ करती है। फत्तबिऊनी, ये है रसूल की इताअत। तो ये मुसलमान कैसे दूर रह सकता है हुसैन से। इस फत्तबिऊनी में हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की जियारत है, हुसैन की मवद्दत है, हुसैन की अजमत है, हुसैन की शान है। क्योंकि यही हुसैन है जो इसी दीन मोहम्मद मुस्तफा के लिए अपना घर-बार लुटा रहा है। मदीने से निकला एक ही पैगाम था, और वो पैगाम क्या था, मैं निकल रहा हूं ताकि अपने
जद की उम्मत की इस्लाह करो। वो दीन जिस दीन के लिए मेरे नाना ने बहुत मशक्कत की, बहुत जहमत उठाई, उस दीन को जिंदा रखने के लिए हुसैन ने अली अकबर दे दिया, हुसैन ने अब्बास दे दिया। तो मोमिन, जब तक हमारे दिलों में हुसैन है, ये यही है फतबी, इसी के मिसदाक है। लेकिन हमारा किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए। परवरदिगारा, हम करबला में हैं, उस करबला में जहां तेरा हबीब हुसैन दफन है। या अल्लाह, हमें सबको हुसैन की इताअत की तौफीक अता फरमा। बस ज़ायरीन के हवाले से आखिरी जुमला तो मजलिस तमाम। ज़ायरीन आते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत को, लेकिन हर तरफ से आप खुशकिस्मत है, लेकिन एक तरफ से आप इस साल बदकिस्मत है। पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि आपने अली अकबर की ज़ियारत नहीं की। वहां पे काम चल रहा है। पिछले साल हम आए थे, अच्छी तरह से ज़ियारत की, लेकिन इस साल नहीं हो सकी। लेकिन हम दरवाजे पे गए, अली अकबर को हमने सदा दी। इंशाल्लाह जो नहीं गया है वो भी जाए दरे अली अकबर। बस आखिरी जुमला, ज़ायरीन आते हैं, आप भी आए हैं। कहते हैं ईरान में एक जगह है माजनदरान। एक साल क्या हुआ, वहां एक छोटा सा गांव था अब्बास आबाद। वहां के 40 जवान जो है उन्होंने आज़म किया, इरादा किया हुसैन की जियारत का। वहां पे एक जाकिर था जिसका नाम था मुल्ला अब्बास, जो बूढ़े थे। उनके पास गए और मुल्ला अब्बास से कहा, आप हमारे साथ करबला आ जाएं। कहा, आप जवान हैं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे क्या करना है आपके साथ? कहा, नहीं, जहां पे भी हम रुकेंगे आप मसाहिब पढ़ेंगे, आप मरसिया पढ़ेंगे, आप मजलिस पढ़ेंगे, तो हम हुसैन पे गिरिया करेंगे। इसने नहीं माना। कहा, नहीं, मैं बूढ़ा हूं, आप जवान हैं। तो एक जवान उठा, कहा, अगर आज आप नहीं आए तो रोज़े महशर हम फातिमा ज़हरा के सामने आपको खड़ा कर देंगे, कह देंगे ये ज़हरा है, बीबी ज़हरा, हमने बहुत दरखास्त की थी इनसे कि आप आ जाए ताकि हम आपको दिलासा दे सके। तवारीख नकल करती है, मुल्ला अब्बास जो है रोने लगे, कहा, चलो मैं भी आता हूं। उस वक्त इतना इंतजाम नहीं था ट्रांसपोर्ट का जो आज है, कितनी सहूलियत है, फिर भी हम कहते हैं कि थकावट होती है, हम थक गए। लेकिन वो आए, 40 दिन लगे, और जब करबला पहुंचे शब जुमा, तो मुल्ला अब्बास मुखातब हुआ इन सब जवानों से, आप जाओ डेरे पे आराम कर लो, सुबह गुस्ल करेंगे, वुजू कर लेंगे, फिर मौला की बारगाह में हाजिरी देंगे। नहीं, इन जवानों ने नहीं माना, कहा, हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, हम अभी गुस्ल करेंगे, अभी वुजू करेंगे और मौला हुसैन के दरबार में अभी जाएंगे हाजिरी के लिए। मुल्ला अब्बास रो रहा है इन जवानों का ये जोश देके, ये मोहब्बत देके। सबने गुस्ल किया, हरम हुसैन में दाखिल हुए, जियारत पढ़ी, तो एक जवान मुखातब हुआ है, मुल्ला अब्बास आप मजलिस पढ़िए। लेकिन मुल्ला अब्बास खामोश है। मुल्ला अब्बास आप मजलिस पढ़े, मुल्ला अब्बास खामोश है। कहा, है जाकिर हुसैन, आप मजलिस क्यों नहीं पढ़ते? कहा, पढ़ूंगा, लेकिन एक कश्मकश में मुब्तला हूं। कहा, क्या बात है? कहा कि इस फिक्र में हूं, हरम हुसैन में हूं, किसकी मजलिस पढ़ूंगा? अब्बास की, कासिम की? बस अज़ादारो गिरिया कर लेना। मैं जानता हूं मेरे अल्फाज टूटे फूटे हैं, लेकिन आपका दिल जो है कब्र हुसैन पे है, जैसे कब्र हुसैन पे है। किसकी मजलिस पढ़ूं? अब्बास की, कासिम की, ज़ैनब की, औनो मोहम्मद की? जवान कह रहे कुछ पढ़ो, हमें रोना है। कहते हैं मुल्ला अब्बास के
पास एक बयाज थी, वो कब्र पे रखी, कहा मैं आगा से ही पूछ लेता हूँ किसकी मजलिस पढ़नी है। कहते हैं जब बयाज जो है खोली तो मजलिस अली अकबर। मुल्ला अब्बास मसाई में अली अकबर पढ़ रहे हैं, जवान रो रहे हैं, अक्सर जवान रो रो के बेहोश हो गए। मुल्ला अब्बास एक एक को संभाल रहा है, एक एक को तसल्ली दे रहा है। मजलिस के बाद डेरे पे आए, कहा आराम कर लो। हमारी नकल करती है जिस कमरे में मुल्ला अब्बास ठहरे थे, रात के आखिरी पहर दकुलबाब हो रहा है, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। मुल्ला अब्बास कह रहा है मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, मैं माजंदरान का हूँ और हम करबला में हैं, ये दरवाजे में कौन है। सोचा कोई जवाब, उठे दरवाजा खोला, क्या देखा कसम अब्बास की अगर मेरे पास अल्फाज, क्या देखा, एक कड़ियल जवान। बस मजलिस तमाम, है ज़ायरीन इमाम हुसैन, नूरानी चेहरा देखा। मुल्ला अब्बास सलाम कर रहे हैं, आप कौन हैं। वहां से आवाज आ रही, आप ये मत जानो मैं कौन हूँ, सिर्फ आमादा रहो। कहा क्यों आमादा रहना है, कहा हुसैन इधर आ रहे हैं। सब मेरी जान आपके कुर्बान, हुसैन आ रहे हैं। मुल्ला अब्बास ने सब जवानों को जगाया, उठो हुसैन आ रहे हैं। मुल्ला अब्बास रो रहे हैं, कहा शायद कुछ गलती हो गई हरम हुसैन में, अब क्या करूंगा। इसी असना में एक नूर जाहिर हुआ जो नूरे हुसैन था। मुल्ला अब्बास कदमों पे गिर गए, कहा मौला मुझसे कोई खता तो नहीं हुई, आपने यहाँ क्यों तशरीफ लाया। फरमाया मुझे आपसे 3 बातें करनी है, वही 3 बातें करने आया हूँ। पूछा मौला क्या 3 बातें। बस मोमिनी, बस ये 3 जुमले आपकी नजर, बस 3 बातें मुझे आपसे कहनी है, वसीयत करनी है। एक वसीयत ये है, जब माजंदरान वापस जाओगे, वहां पे तुम मजलिस पढ़ते हो इमाम बारे में, वहां दरवाजे पे एक बूढ़ा होता है। सब्र करो। हुसैन के अल्फाज है मोमिन, हुसैन के अल्फाज है ज़ाहिरी। वहां पे एक बूढ़ा आप तमाम आजादारों के जो जूते हैं वो ठीक से रखता है। मुल्ला अब्बास जब माजंदरान पहुंचो तो उसको कहना हुसैन ने सलाम कहा। आजादारों फतबिऊनी, शर्त देखो, आजादारी मजलिस बर्पा करना। इस मजालिस में पंजतन आते हैं, जहरा इस मजलिस में है, लेकिन हमारे पास वो बसीरत नहीं है। एक उससे सलाम कहना, दूसरा ये आज शबे जुमा है। दूसरा जब भी कोई जाकिर तुमसे मिले उसको कह देना मेरी कब्र पे कभी भी अकबर के मसाइल न पढ़ना। पूछा आगा क्यों, फरमाया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। बस आखिरी जुमला कहने वाला हूँ, मुल्ला अब्बास आज शबे जुम्मा, क्या तुझे मालूम नहीं शबे जुम्मा मेरी माँ ज़हरा मेरी जियारत के लिए आती है। मुल्ला अब्बास तुमने कयामत बर्पा की जब तुम अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे थे, मेरी माँ ज़हरा सुन रही थी। मेरी माँ ज़हरा सुन रही थी।
तमाम। या ज़हरा, आपने जाकिर की ज़बानी सुना, मसाइब अली अकबर, ऐ काश आप करबला में होते। बस कब कब जब हुसैन अकबर के लाशे पे आए तो अकबर एक ही बात कर रहा है, अल अतश कद कदर। बाबा पानी, बाबा पानी, पानी न मिला तो क्या कहा, बाबा ये नेजा जो है, ये बर्छी जो सीने में है, बाबा इसको निकालो। बाबा ये कहती है, हुसैन ने ये जानू अकबर के सीने पे रखे, दोनों हाथ से नेज़े को पकड़ा, सयाजी आए। कश्मीरी में कहने हैं, शो हुसैन उन
آنکھوں میں کہاں نور ہے بیٹا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا 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 علی اکبر، آنکھوں میں کہاں نور ہے، آنکھوں میں کہاں نور ہے بیٹا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، نور نظر ہے میری آنکھوں کے اجالے، اے نور نظر ہے میری آنکھوں کے اجالے، بن تیرے یہ دنیا میں، بن تیرے دنیا میں اندھیرا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، یہ اٹھتی جوانی میں تجھے موت ہے آئی، 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 برداشت ہو کیوں کر میرا، برداشت ہو کیوں کر تیرا صدمہ علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، 18 برس بالا تجھے نازوں سے جس نے، 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 وہ دیکھے گی کیوں کر تیرا، وہ دیکھے گی کیوں کر تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، سب مار گئے کوئی نہیں میرا مددگار، 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 تنہا ہے اٹھانا تیرا، تنہا ہے اٹھانا تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا علی اکبر، میں کیسے اٹھاؤں تیرا لاشا، آنکھوں میں کہاں نور ہے، آنکھوں میں کہاں نور ہے بیٹا علی اکبر، ارے حیدری ارے اکبری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، آواز بلند سلام، یا عبد اللہ صلی اللہ علیہ یا مظلومہ، صلی اللہ علیہ یا غریبہ، صلی اللہ علیہ یا شہیدہ،
يا أبا عبد الله يا حسين ابنني أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا المعصومين من ذريته وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا اللهم اشفى كل مريض اللهم اشفى امراض الحاضرين اللهم اشفى امراض الملتمسين اللهم اجز حوائج الحاضرين اللهم اجز حوائج الزائرين اللهم اجز حوائج المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر خطايانا اللهم استر عيوبنا اللهم نجنا من شر الشيطان اللهم نجنا من شر المنافقين اللهم نجنا من شر الأعداء اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر جيوش المجاهدين اللهم احفظ قائدنا السيد علي خامنئي اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين وبلغ فاتحة مع بلند صلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم برفات شورا تارجت مورك امام مدینہ ویلا ویلا بنو
برپا